हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑड फंक्शन क्या होता है एंड इवन फंक्शन क्या होता है और उस पे कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे एंड उसका ग्राफ का बिहेवियर देखेंगे कि ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, कैसा वो बिहेव करता है एंड इवन फंक्शन का भी ग्राफ कैसा होता है और कैसा उसका बिहेवियर होता है एंड कौन फंक्शन ऑड फंक्शन है, कौन सा फंक्शन इवन फंक्शन है एंड क्या ऑड और इवन अगर कोई फंक्शन नहीं है तो क्या कोई और चांसेस है कि वो कुछ और होने का चांसेस है कि नहीं है। तो वो सब चीजों का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि ऑड फंक्शन क्या होता है। हम लोग कहेंगे कि अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। कि यहाँ पे अगर एफ ऑफ माइनस एक्स अगर वो एफ एक्स के बराबर हो, साथ में क्या हो, एक माइनस के साथ हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम लोग मान लें एक फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक फंक्शन है। अगर हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें तो एफ ऑफ माइनस एक्स इस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये किसके बराबर है, माइनस, एंड एक्स तो खुद से एफ एक्स ही था, तो कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। इसीलिए यहाँ पे एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया ऑड फंक्शन। अगर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लें तो इस पे कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम लोग ले लें साइन एक्स, तो यहाँ पे हम लोग फिर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। एंड साइन ऑफ माइनस एक्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। एंड हम लोग साइन एक्स क्या था, यहाँ पे साइन एक्स था, यहाँ पे एफ एक्स, मतलब यहां से आ गया माइनस एफ एक्स। इट मीन यहाँ पे आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। इट मीन यहां से कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स भी कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। अब हम लोग बात करेंगे कि इवन फंक्शन क्या होता है, तो कहेंगे कि अ फंक्शन एफ एक्स is said to be even function if f of minus x is equal to क्या हो जाएगी, एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। कि अगर f ऑफ माइनस एक्स इस बार क्या हो जाए, एफ एक्स हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या होगा, वो इवन फंक्शन होगा। अगर एग्जांपल लें हम लोग तो एफ एक्स इक्वल टू कह सकते हैं जो एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर। एंड माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही रहता है। तो यहां से कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, एफ एक्स के बराबर। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। अगर अगला एग्जांपल लें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ले ले, तो यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ अगेन माइनस एक्स अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स। एंड कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। एंड cos x क्या था, एफ एक्स था। तो एफ ऑफ माइनस एक्स यहां से क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो यहां से कह सकते हैं कि cos x भी क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। अब हम लोग इसके ग्राफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अगर हम लोग y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाए, जो फंक्शन एफ एक्स था अगर उसको y मान लें एंड y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाए, तो जो ग्राफ बनेगा हम लोग का वो कैसा बनेगा, वो इस तरह का होगा ग्राफ। यहाँ पे अगर देखें हम लोग गौर से तो ये क्या है, अपने अपोजिट वाले क्वाड्रेंट पे सिमेट्रिक बन रहा है। जिस तरह का यहाँ पे ग्राफ बन रहा है एक्स वाई एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस में वाले क्वाड्रेंट में, वैसे ही बन रहा है माइनस एक्स एंड माइनस वाई वाले क्वाड्रेंट में। तो यहां से कह सकते हैं
कि जो अपने अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में क्या बन रहा है, वो सिमेट्रिक बन रहा है। अगर ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लें कि y इक्वल टू sin x का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, तो हम लोग ग्राफ जानते हैं कैसा होता है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे गौर से अगर देखा जाए तो जो ग्राफ है वो अपने अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहां से कह सकते हैं कि जो हम लोग का ग्राफ होगा और फंक्शन का, वो अपने अपोजिट क्वाड्रेंट का सिमेट्रिकल होगा। अगर हम लोग एक और ग्राफ ड्रॉ करें y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये फंक्शन ऑड है या इवन? अगर हम लोग fx मान लें कि एक्स क्यूब है तो f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस का क्यूब, यानी यहां से कह सकते हैं ये हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब, यानी ये क्या हो गया, एक्स क्यूब तो एफ एक्स था, यानी यहां से आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। मतलब कह सकते हैं कि जो एक्स क्यूब है वो कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हम लोग इसका ग्राफ को जानते हैं कि ग्राफ इसका होता है कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अपन ने अपोजिट जो क्वाड्रेंट है उसका क्या है, सिमेट्रिक है। अब बात करें हम लोग इवन फंक्शन ग्राफ के बारे में, तो उसका जो डेफिनेशन था वो कहता है कि f ऑफ माइनस एक्स जो होना चाहिए वो एफ एक्स होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है। इसका मतलब कह सकते हैं कि x एंड माइनस एक्स के लिए f का जो है वो सेम वैल्यू है। इट मीन्स यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर x का वैल्यू हम लोग माइनस वन लें या फिर वन लें, दोनों के लिए जो एफ एक्स का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। अगर यहां पे बात किया जाए, ये फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये इवन फंक्शन होता है। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहां पे अगर गौर करें कि मान लें ये पॉइंट x इक्वल टू ए है एंड यहाँ मान लें ये पॉइंट x इक्वल टू माइनस ए है, तो यहाँ पे दोनों का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे y का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, दोनों के लिए सेम आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे निकालना चाहें x इक्वल टू बी के लिए एंड सिमिलरली यहाँ पे निकालना चाहें x इक्वल टू माइनस बी के लिए, तो दोनों के लिए जो आएगा वो वैल्यू क्या आएगा, दोनों के लिए सेम आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा जितना हाइट इधर होगा x इक्वल टू ए के लिए, उतना ही हाइट होगा x इक्वल टू माइनस ए के लिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सिमेट्रिक किसके अबाउट हो जा रहा है, y एक्सिस के। तो जो फंक्शन का इवन फंक्शन का ग्राफ होगा वो सिमेट्रिकल अबाउट किसके होगा, y एक्सिस। अगर दूसरा हम लोग एग्जांपल लें जो पीछे लिए थे हम लोग कि fx इक्वल टू cos x, इसका ग्राफ हम लोग जानते हैं कि कैसा होता है, ग्राफ इसका हो जाता है इस तरीके का। तो यहां पर गौर से देखें तो ये सिमेट्रिक अबाउट है y एक्सिस। इधर जिस तरह ग्राफ दिख रहा है वैसे ही दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे आ गया y एक्सिस के सिमेट्रिक में ग्राफ बन गया। तो यहाँ पे ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, एंड जो इवन फंक्शन ग्राफ होता है वो होता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग भी पढ़े कि फंक्शन या तो हम लोग अभी पढ़े कि इवन है, या तो फंक्शन अभी पढ़े हम लोग कि या तो ऑड है। तो क्या इसके पास कोई फंक्शन fx के पास चांस है कि वो ना ही इवन हो ना ही ऑड हो? तो इसका आंसर है कि हाँ, ऐसा चांस है। मान लें अगर fx जो है वो sin x प्लस cos x हो जाए, कि fx है sin x प्लस cos x, तो यहां से हम लोग अगर f ऑफ माइनस एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स। एंड साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, एंड कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो हो जाता है कॉस एक्स। तो यहां से कह सकते हैं कि ये जो तुम्हारा आ गया वो आ गया माइनस, अगर बाहर भी कर लें तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो देख सकते हैं कि ना ही ये एफ एक्स के बराबर है एंड ना ही ये एफ एक्स के बराबर है। तो यहां से कह सकते हैं
कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो ना ही मेरा एफ एक्स के बराबर है एंड एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो ना ही मेरा माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है। तो यहां से देख सकते हैं कि एफ एक्स ना ही यहाँ पे इवन है और ना ही यहाँ पे ऑड है। तो इस केस में लोग कहते हैं कि एफ इज नाइदर इवन नॉर ऑड, कि यहां पे अगर फंक्शन इवन भी नहीं है एंड ऑड भी नहीं है, तो यहां पे फंक्शन अगर इवन नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो ऑड ही होगा, एंड अगर कोई फंक्शन अगर ऑड नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि इवन ही होगा। यहाँ पे एग्जांपल के साथ देख लिए हम लोग कि फंक्शन अगर ऑड इवन नहीं है तो उसके पास तीसरा चांसेस है कि वो ना ही इवन होगा और ना ही ऑड होगा। यहाँ पे वो वाला कंडीशन नहीं होता कि अगर या तो माने एफ एक्स ऑन टू नहीं है तो उसके पास एक ही चांस है कि वो इनटू होगा, एंड अगर कोई फंक्शन अगर इनटू नहीं है तो उसके पास एक ही चांस है कि वो ऑन टू होगा। बट यहाँ पे वो वाला कंडीशन नहीं लगता है। यहाँ पे अगर इवन एंड ऑड नहीं भी हुआ तो चलेगा, हो सकता है वो फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड वाला हो। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स है कि डिटरमाइन इफ द फंक्शन इज इवन ऑड और नाइदर। पहला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x। हम लोग क्या निकालेंगे हर केस में एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अगर यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब माइनस 2 टाइम्स माइनस एक्स, एंड माइनस एक्स का क्यूब की बात करते हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ऑफ 2x। एंड यहां से चाहे तो हम लोग माइनस को कॉमन ले सकते हैं, एंड ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x, एंड ये चीज क्या था, एफ एक्स था। तो यहां से आ गया माइनस एफ एक्स, और यहां से कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एफ एक्स। यहां पे कहेंगे क्या है, देयरफॉर एफ इज ऑड फंक्शन। यहाँ पे एफ एक्स जो आ गया वो क्या आ गया, ऑड फंक्शन आ गया। अगर दूसरा एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू जो है वो है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर यहाँ पे अगर हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स, एंड साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहां से देख सकते हैं कि साइन एक्स इंटू जो कॉस एक्स था वो तो एफ एक्स था, तो कह सकते हैं यहां से ये कैसा आ गया, माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, और एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे माइनस एफ एक्स हो गया, इसलिए कहेंगे देयरफॉर एफ इज ऑड फंक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करें। थर्ड कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू जो है वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अगर हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ माइनस एक्स प्लस 1, एंड यहाँ पे आ गया माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस इंटू माइनस माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हम लोग का एफ एक्स के बराबर नहीं आया, एंड अगर हम लोग यहाँ से माइनस भी कॉमन कर लें तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एंड ये माइनस 1। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स ना ही मेरा एफ एक्स के बराबर आया और ना ही मेरा यहाँ पे माइनस एफ एक्स के बराबर हो रहा है। तो यहाँ से कह देंगे देयरफॉर एफ इज नाइदर इवन नॉर ऑड, कि ना ही ये इवन फंक्शन है एंड ना ही ये ऑड फंक्शन है। अब अगला एग्जांपल कह रहा है जो फंक्शन है वो है e टू द पावर x, एंड अगर यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स निकालें तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, एंड ये आ गया 1 अपॉन e टू द पावर x, यानी f ऑफ माइनस एक्स आ गया 1 अपॉन एफ एक्स। मतलब ना ही ये f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हुआ एंड ना ही f ऑफ माइनस एक्स मेरा क्या हुआ, माइनस एफ एक्स के बराबर हुआ। तो यहां से कह सकते हैं कि f कैसा आ गया, f इज नाइदर इवन नॉर
ऑड। अगर अगला एग्जांपल पढ़े, कह रहा है कि फंक्शन जो है वो मॉडुलस वाला फंक्शन है, मॉड ऑफ एक्स। एंड अगर हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स का मॉडुलस, एंड माइनस एक्स का मॉडुलस क्या होता है, एक्स हो जाता है। एंड ये आ गया हम लोग किसके बराबर, इसको चाहे तो लिख सकते हैं मॉडुलस एक्स भी, यानी कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, एफ एक्स के बराबर। एंड यहां से कह सकते हैं कि एफ क्या है, एफ इज इवन। ऐसे अगर हम लोग अगला एग्जांपल देखें तो 6 नंबर एग्जांपल कह रहा है कि जो एफ एक्स है वो है एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5। अगर यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स का क्यूब प्लस माइनस ऑफ एक्स टू द पावर 5। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हो गया माइनस एक्स, यहाँ से हो गया ये माइनस का एक्स क्यूब, एंड यहाँ से हो गया ये माइनस एक्स का पावर 5। एंड अगर गौर से देखें तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5, एंड ये बराबर हो जाएगा माइनस, ये तो एफ एक्स ही है तो यहाँ कह सकते हैं बराबर हो गया माइनस एफ एक्स के, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया हम लोग का माइनस एफ एक्स के बराबर। तो यहाँ से क्या हो गया, एफ इज ऑड। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, एंड उसके ग्राफ में कैसा बिहेवियर है।